जय श्री कृष्ण। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपकी अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्मलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रख, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। नीयत अच्छी रखी है, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। जिंदगी की हर कठिन परिस्थितियाँ यही दर्शाती है कि अकेले रहने का कला आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जिस आदमी के पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने की आदत होती है। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताएं। आप दिल से अगर सच्चे और साफ रहेंगे तो सभी लोग आपके खास रहेंगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है, ये वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक जो मेरे अपने थे, और दूसरे वह जो मेरे बहुत ही ज़्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गर्व हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिल में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाला और दरिद्र होकर भी दान देने वाला सदैव भगवान का प्रिय होता है। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। यही जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है कि उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती है। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधा गटक जाओ। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। यह दुनिया बड़ी जालिम है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ। भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गया। किसी ने क्या खूब कहा है, बुरा वक्त चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिख रही है। इंसान इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चला जाए तो आप पूरी तरह से टूट जाएं। जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं वह जरूर कीजिए। यह कभी मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी बहुत कुछ कहेंगे। कभी भी परमात्मा को मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं। कभी भी परमात्मा को मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को ये जरूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, यह वक्त सब कुछ सिखा जाता है। ढूंढना है तो आपकी परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं देते यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते होते। परमात्मा से इतनी शिकायत करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए। अगर ईश्वर ने आपकी झोली खाली रखी है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वो पहले से कुछ बेहतर उसमें डालने को चाहता हो। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोली, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कहकर बुलाया करती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर दिया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया। उन्होंने बोला, राधा, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। श्री कृष्ण बोले, सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी
इन आंखों से आंसुओं की बूंद निकल जाती थी। राधा बोली, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तुम्हारी याद आई, इतना आंखों से आंसू बहे, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही कहाँ थे, जो तुम्हें याद करते। इन आंखों में तो सदा तुम ही थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। खाना, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया? इसका एक आईना दिखाऊं? तुम कुछ कड़वे प्रश्न सुन पाओगे तो सुनो। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो उंगलियां गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही उंगलियां क्या रंग दिखाने लगी? सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारा घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो हो सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो किन्हीं कलाओं के स्वामी हैं, स्वप्न दूरदृष्टा और गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो। पर आप यह क्या निर्णय लिया? आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठ अर्जुन आपकी प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखिए, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि ढूंढते रह जाओगे। हर जगह मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, बल्कि प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसके भीतर छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु दाता द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रहे। यही तो प्रेम है, समर्पण का भाव है। पराक्रम में हम हर किसी को हराना चाहते हैं, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को भी दोनों हाथों से पकड़ते थे।